नमस्कार, एक बार आप सभी दर्शकों का शुभ 24 रफ्तार मीडिया पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के उस बड़े मुद्दे से और सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे देते हैं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जो है वो तारीख का बदलने का ऐलान किया। तारीख बदल दी गई है। अब तारीख जो है वो 25 नवंबर रखी गई है। पहले 23 तारीख थी, 23 नवंबर को चुनाव होने थे, 3 दिसंबर को परिणाम आना था, लेकिन अब 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी थी, एक सबसे बड़ा त्यौहार था, और इस त्यौहार के चलते अगर ये तारीख नहीं बदली जाती तो शायद परसेंटेज वोट का जो है वो डाउन चला जाता या निचले स्तर पर आ जाता। क्योंकि हम चर्चा कल कर चुके थे, हमने कल चर्चा की थी कि अगर 23 तारीख अगर नहीं बदली गई तो यहां पर एक बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इसकी तारीखों का ऐलान कर दिया है और हर एक जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आज उन तमाम मुद्दों पर भी बात कर लेते हैं। वो मुद्दे हम आज इसलिए आपके सामने लेकर के आए हैं क्योंकि वो मुद्दे आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आप ही किसी भी पार्टी की उस सत्ता का तिलक करने वाले हैं, उस राजगद्दी का आप ही तिलक करने वाले हैं, तभी वो पार्टी उस गद्दी पर बैठ पाएगी। आपको पता है कि बीजेपी ने आचार संहिता लगने के तुरंत कुछ मिनटों के बाद 41 योद्धाओं को मैदान में उतार दिया। अब 41 योद्धा जो मैदान में उतरे हैं उनका पूरे राजस्थान में विरोध हो रहा है। बात कर लेते हैं जयपुर से, चाहे हम पूर्वी से बात करें, पूर्वी राजस्थान से बात करें, चाहे हम पश्चिम से बात करें, चाहे हम जयपुर मुख्यालय से बात करें। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान को 41 कैंडिडेटों के बीच में बांटा गया था कि हर एक वर्ग को साधा गया था, अब राजस्थान में जो विरोध की आग है वो आग दिल्ली तक भी पहुंच रही है, उसकी लपटें दिल्ली तक भी जा रही है। अब यह कहना मुश्किल होगा कि ये आग कब ठंडी होगी या इस आग को कौन ठंडा करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं झोटवाड़ा से। झोटवाड़ा में आपके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं और नरपत सिंह राजवी का जो है वो टिकट काट दिया है। कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया था, बीजेपी पार्टी कार्यालय पर जाकर के उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इधर आप आ जाइए विद्याधर नगर सीट पर आ जाइए। आप विद्याधर नगर सीट पर जो है वो राजपाल सिंह को उनका टिकट काटा गया। अब लोग ये मांग कर रहे हैं कि स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए। जो पार्टी का सच्चा सिपाही है, जो कई सालों तक पार्टी के लिए खून पसीना बाल तक गंजे कर लिए, ऐसे कार्यकर्ताओं को अब टिकट के वक्त दरकिनार। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से एक बहुत बड़ा मैसेज इनपुट मिला है कि इन 41 सूची में से या 41 नामों में से अब बीजेपी जो है वो कुछ नाम बदल सकती है। बिल्कुल आपने सही सुना कि कुछ नाम बीजेपी बदल सकती है। जहां पर विरोध होगा वहां पर बीजेपी उस आग को ठंडा करने का पूरा प्रयास करेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं जो कि गुर्जर समाज के सबसे बड़े नेता, हम बात कर लेते हैं विजय बैसला की। विजय बैसला एक वो चेहरा है जो उनके पिताजी ने कभी पटरियां भी उखाड़ी हैं और कभी वसुंधरा सरकार में सरकार को थमने पर भी मजबूर कर दिया था। देवली उनियारा से उनको टिकट दिया गया है। देवली उनियारा में भी वही आग लगी पड़ी है कि हमें स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। आप देखिए, इधर किरोड़ी बाबा की बात कर लेते हैं। किरोड़ी बाबा ने अपनी राजनीति में किसी जाति व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं दिया है। बात हम कांग्रेस की भी करेंगे, बात हम बसपा की भी करेंगे, बात हम आम आदमी पार्टी की भी करेंगे, लेकिन एक एक के बाद हम चर्चा करते जाएंगे कि राजस्थान में किस तरीके से
जो तस्वीरें बदल रही है, हर एक पल, हर एक घंटे में, हर एक मिनट में एक नया रंग चढ़ता जा रहा है। अब आप देख लीजिए, इधर से आपके भागीरथ चौधरी जो कि किशनगढ़ से हैं, उनको टिकट मिला है, सांसद हैं। अब उधर से विकास चौधरी ने टाल ठोक दी है। अभी सोशल मीडिया पर विकास चौधरी रोते हुए नजर आ रहे हैं। वो रोते हुए लोगों से जो है बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है और विकास चौधरी का ये कहना है कि यदि मुझे लोग कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अभी आप देखिए कि विद्याधर नगर से जिस तरीके से जो बयान आया, उस बयान पर दिव्या कुमारी ने एक बयान दिया है कि वो मेरे पिता तुल्य हैं और वो मेरे साथ आए और चुनाव का शंखनाद करें और विद्याधर नगर सीट से जो है वो कमल खिलाए। देखिए, प्रत्याशी अपने लेवल पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या प्रत्याशी उस आग को ठंडा कर पाएंगे? क्या वो उनके पास वो मंत्र हैं? क्या उनके पास वो गणित है जो कि तालमेल बिठा सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ये अपने लेवल पर कुछ कर पाएंगे। हालांकि आज इस बात को आपके सामने इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में अमित शाह, जेपी नड्डा का देखना आप, जयपुर के अंदर डेरा लगा हुआ रहेगा। वो जेपी नड्डा, अमित शाह दोनों ही इस पूरे राजस्थान को संभालेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की। आप देखिए कि कांग्रेस ने कहा था कि सितंबर में जो है वो सितंबर में उनकी पहली सूची आ जाएगी, लेकिन अब कांग्रेस बहुत बड़ी तगड़ी प्लानिंग कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस के सामने पत्ते खुल चुके हैं बीजेपी के वो तमाम ट्रम्प कार्ड जिसको कह सकते हैं, या फिर वो तुरुप का इक्का कह सकते हैं, वो तुरुप का इक्का कांग्रेस के सामने बाहर आ चुका है। वो इसलिए आया क्योंकि कांग्रेस को पता चल चुका है कि किन किन सीटों पर अब किस किस को लड़वाना है। अगर कांग्रेस की सूची बन भी गई होगी तो अब कांग्रेस उस सूची पर क्या करेगी? मंथन करेगी। मंथन करने के बाद जो है वो कैंडिडेट का चयन करेगी कि इस कैंडिडेट के सामने कांग्रेस का कैंडिडेट यह रहेगा, ताकि वो वहां से अधिक सीटें निकाल पाए और वहां पर जीत दर्ज कर सके। आप देखिए, CWC की मीटिंग हुई है, कांग्रेस पार्टी जो है वो विशेष रणनीति तैयार कर चुकी है। लेकिन अब सवाल यह है कि कांग्रेस अपने पत्ते कब खोलेगी? क्या कांग्रेस के पास इक्का, बादशाह, गुलाम या तमाम वो नेला, दुक्का, तिक्का जो भी है, क्या वो खुल पाएंगे? लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम जो है वो 18 तारीख से पहले अपनी सूची जारी कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बेहद सवाल कि 100 लोगों की सूची बनाई गई है, यानी कि राजस्थान में एक साथ कांग्रेस जो है वो 100 लोगों को मैदान में उतारेगी। बीजेपी ने 41 उतारे हैं। अब आप देखिए कि कांग्रेस किस तरीके से रणनीति तैयार कर रही है। रणनीति तैयार यह हो चुकी है क्योंकि गहलोत कह चुके हैं कि मोदी ने अपनी हार मान ली है। मोदी ने इसलिए हार मानी है क्योंकि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं कि बीजेपी तो झूठ का जनरेटर है। मतलब अब देखिए, इस राजनीति में जनरेटर है ना, पटाखे, फुलझड़ियां, ताश की गड्डियां, मतलब अब उनकी एंट्री हो चुकी है। मतलब राजनीति का स्तर किस तरीके से चढ़ता जा रहा है या उतरता जा रहा है, यह आप तस्वीर आपके सामने है। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या राजनीति में उन चीजों को क्या मायने दिए जाते हैं? क्या जाति व्यक्ति विशेष, जाति विशेष या वर्ग विशेष या चेहरा विशेष? मतलब कि कुल मिलाकर के दोनों ही पार्टियां सत्ता हासिल करने की जुगत में है। वहीं अगर हम अन्य दलों की भी बात करेंगे, अन्य दल भी अपना प्रयास कर रहे हैं। अब आप देखिए, कांग्रेस उन्होंने यही कहा है कि आप नाप तोल करके वजन, एक तराजू ले लीजिए, नाप तोलिए, जिसका वजन भारी है आप उसको वोट दीजिए। क्या आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप ये देखिए कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पूरे राजस्थान में अपनी जान झोंक रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आज की कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वसुंधरा राजे की एक पोस्टर वायरल हो रहा है, उस पोस्टर के बैकग्राउंड में बड़े अक्षरों में राजस्थान लिखा हुआ है और राजस्थान लिखने के बाद जो है वो प्रशंसक लिखते हुए कह रहे हैं कि राजस्थान किसका, क्वेश्चन मार्क। और ये पोस्ट सोशल मीडिया पर इतनी तेज गति से जा रही है
क्योंकि दोस्तों आप देखिए, फर्स्ट लिस्ट में वसुंधरा का पूरा पत्ता साफ, उनके समर्थक बिल्कुल साफ, जिनको लगा पार्टी को कि ये वसुंधरा के साथ खड़ा था, खड़ा है, या कहीं फोटो में भी अगर उसका चेहरा अगर दिख गया है तो भाई साहब उस फोटो पर जो है वो वाटर मार्क लगा दिया है। मतलब कि शीर्ष नेतृत्व क्या चाह रहा है। अब आप देखिए, हमने कुछ दिन पहले जिक्र किया था कि वसुंधरा का प्लान ए और प्लान बी, वसुंधरा का अब बी प्लान स्टार्ट हो चुका है। अब आप देखिएगा, जैसे ही सेकंड सूची आएगी वसुंधरा अपने ओरिजिनल रूप में आएगी और वो अपना ओरिजिनल रूप दिखाएगी। क्योंकि शांत समंदर को लोग कहते हैं कि यह तालाब है, लेकिन समंदर समंदर है, वो तालाब नहीं है। अब आप देखिए, इधर से आपकी आरएलपी जोड़ तोड़ कर रही है। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि किस तरीके से आपके हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से राजनीति करते हैं बड़े मंचों से, वो भी आपके सामने है, छिपी हुई चीज़ नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं आपकी बसपा से, राजेंद्र गुड़ा जो पहले थे अब नहीं है, लाल डायरी का जिक्र निकल रहा है, जिन्न बाहर आ रहे हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के राजनीति में इस वक्त के जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में लाल डायरी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगी। लाल डायरी का मुद्दा बना करके बीजेपी चढ़ाई करना चाहती है कांग्रेस पर। बड़े मंचों से मोदी ने भी कह दिया है कि लाल डायरी, लाल डायरी, लाल डायरी। अब आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ईडी और सीबीआई जो है वो कांग्रेस के पीछे छोड़ दी गई है। आज अगर हम भी अगर बीजेपी के खिलाफ अगर चले जाएंगे तो हो सकता है हमारे चैनल पे भी आ जाए। लेकिन दोस्तों, मेरा सिर्फ लब्बो लुआब यही है कि आप देखिए कि राजस्थान की परिस्थितियां किन हालातों में चल रही हैं। अब आप देखिए, विरोध भी हुआ, विरोध हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी वापस से वो चीज़ में लेकर के आ रहा हूं, हो सकता है हमारे सूत्र ये कहते हैं कि बीजेपी उन 41 में से कुछ नाम बदल सकती है, क्योंकि शीर्ष नेता तक वो मैसेज गया है। अब देखिए क्या परिवर्तन होगा, सेकंड लिस्ट में किस किस के पत्ते खुलते हैं, वो भी एक देखने वाला विषय है। कुल मिलाकर के राजनीति इस बार जो है वो बड़ी डिफिकल्ट राजनीति है। कोई मास्टर स्ट्रोक चला रहा है तो कोई डेमोस्टिक स्ट्रोक चला रहा है। जैसे बल्लेबाजी हो रही है वैसे बल्लेबाजी किए जा रहे हैं। मतलब कि देखा नहीं जा रहा है कि किस दिशा में गेंद घूमनी है या किस दिशा में बल्ला घुमाना है। बस अब तो यह है, क्योंकि दिन कम बचे हैं, कांग्रेस अगर लिस्ट और लेट जारी करेगी तो कांग्रेस के कैंडिडेटों के पास तो बिल्कुल ही समय नहीं बचेगा। देखिए आप, मतलब कि दूसरी चीज, अब मैं वापस एक और विषय पर आ रहा हूं। जब अमित शाह की और वसुंधरा की जब बातचीत हुई थी, सूत्रों से जानकारी मिली थी, उनको यह कहा था कि आपको गहलोत के गृह क्षेत्र सरदारपुरा से टिकट लड़ना है। अब क्या वसुंधरा अशोक गहलोत के सामने लड़ पाएगी? अब आप देखिए कि जो अशोक गहलोत जादूगर मुखिया का गृह क्षेत्र है, वहां से अशोक गहलोत को हरा पाना, मुझे तो लगता नहीं है कि इस राजनीति में ऐसा कोई गुरु मंत्र होगा, या फिर ऐसी कोई सियासी बिसात होगी, या फिर ऐसी कोई चाल होगी, या फिर ऐसा कोई दाव होगा जो अशोक गहलोत को चित्त कर पाए। लेकिन आप देख रहे हैं आज का मेरा जो मुद्दा है, यह मुद्दा मेरा इसलिए है ताकि आपको राजनीति के हर एक पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। राजनीति में अब क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, फिर इसके बाद क्या हो सकता है। फिर हम बात करेंगे वापस बसपा से भी। आम आदमी पार्टी भी अपना जोर तोड़ कर रही है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी के 2-3 सांसद जेल में हैं। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि तेल फ्री, आटा फ्री, गैस फ्री, स्कूल फ्री, अस्पताल ये वो फ्री, अब दारू फ्री। मतलब ईडी को संजय सिंह के खिलाफ एक ऐसा बड़ा सबूत हाथ लगा है जिसकी वजह से अब ईडी ने जो है वो कल प्रोटेक्शन वारंट के तहत जो है वो कस्टडी मांगी है। 3 दिन की कस्टडी और मिल गई है। अब 3 दिन और जो है वो इस पर ईडी पूछताछ करेगी। अब आप देख लिए, बसपा, किसी ने कहा है कि मायावती बहन मायावती से मिलने के लिए जो है वो हनुमान बेनीवाल यूपी गए हैं।
अफवाहें ये भी उड़ रही हैं कि वो मायावती से मिलने के लिए यूपी गए हैं। अब वहाँ की क्या तस्वीर बनेगी कोई नहीं जानता, लेकिन जब हनुमान बेनीवाल जब राजस्थान में आएंगे अब फिर कयासों का दौर शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज आपने देखा कि राजस्थान का किस तरीके से मुद्दा बनता जा रहा है, किस तरीके से टिकटों की होड़ लगी हुई है, टिकट कट रहे हैं, कई चेहरे रो रहे हैं, कई विरोध हो रहा है। कांग्रेस अब तक अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है, क्यों नहीं कर पाई है, क्या रीज़न हो सकता है? लेकिन एक कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रीज़न तैयार हो रहा है, बहुत बड़ी प्लानिंग तैयार हो रही है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि इस बार के चुनाव काफ़ी टक्कर में रहेंगे, कहीं चुनावी समीकरण बदलेंगे। दोस्तों आज की इस राजस्थान के मुद्दे में आज बस इतना ही, फिर जल्द हाजिर होऊंगा एक और नए चुनावी समीकरण को लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।